चालाक लोमड़ी और जिद्दी बकरी। घने जंगल में जहां ऊंचे दरख्त खड़े थे और ठंडी हवाएं बहती थीं, एक होशियार लोमड़ी झांकी रहती थी। वह अपनी चालाकी और तेज दिमाग की वजह से जंगल के तमाम जानवरों में मशहूर थी। झांकी हमेशा मुश्किल हालात से अपनी अक्ल के जरिए निकल जाती थी। एक दिन झांकी बहुत भूखी थी और जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, मगर कहीं कुछ न मिला। पूरे दिन की मेहनत के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला और उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। तेज धूप में चलते चलते वह और भी थक गई और उसे ठंडे पानी की तलाश होने लगी। जंगल के एक संकरे रास्ते से गुजरते हुए उसकी तेज नजर एक बड़े दरख्त पर पड़ी, जिसकी शाखों से मजेदार फल लटक रहे थे। उसे देखकर झांकी बहुत खुश हुई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई और वह एक पुराने सूखे पत्तों से ढके कुएं में गिर गई। धपाक! झांकी सीधे कुएं के ठंडे पानी में जा गिरी। वह जल्दी से उठी और इधर उधर देखने लगी। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें इतनी चिकनी थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। उसने छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। अब वह कुएं में फंस गई थी। थोड़ी देर बाद उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने कान खड़े किए और ऊपर देखा। कुएं के किनारे पर एक बकरी खड़ी थी, जिसका नाम रफीक था। वह काफी मजबूत थी, मगर बहुत जिद्दी और बेवकूफ थी। रफीक ने कुएं में झांककर हैरान होकर पूछा, अरे लोमड़ी बहन, तुम कुएं में क्या कर रही हो? झांकी ने तुरंत एक चालाकी भरा प्लान बना लिया। वह मुस्कुराई और बोली, ओह रफीक, यह कुआं तो सबसे ठंडा और मीठा पानी देता है। मैं तो बस इसका मजा ले रही हूं। इतनी गर्मी में इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रफीक, जो बहुत जिद्दी और भोली थी, बिना सोचे समझे उछल पड़ी। क्या? मीठा और ठंडा पानी? मुझे भी पीना है। और उसने बिना वक्त गंवाए कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही रफीक कुएं में उतरी, झांकी फौरन उसकी पीठ पर चढ़ गई और अपनी मजबूत टांगों से ऊंची छलांग लगाई। एक झटके में वह कुएं से बाहर आ गई। रफीक ने घबराकर कहा, अरे तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? झांकी ने हंसते हुए कहा, सोच समझकर काम करना चाहिए दोस्त। अगली बार इतनी जल्दी किसी की बात मत मान लेना। इतना कहकर झांकी जंगल की तरफ भाग गई और रफीक कुएं में फंसी रह गई। कई घंटों बाद कुछ खरगोश वहां से गुजरे और रफीक की आवाज सुनी। उन्होंने मिलकर बेलों और लकड़ियों से एक रस्सी बनाई और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। जमीन पर आते ही रफीक ने ठान लिया, अब मैं कभी किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगी। कहानी से सीख, सोच समझकर फैसला करें और किसी पर भी बिना सोचे भरोसा ना करें। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।